हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर के बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं। 5 पार्ट तक आपने बहुत सारा प्यार दिया और 5 पार्ट के लास्ट में मैंने एक सवाल आपसे पूछ रखा था। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे और क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था कि ये जनवरी अप्रैल और जनवरी और ये जुलाई का जो कैलेंडर है ये रिपीट करता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन ये कौन से ईयर में रिपीट करता है? ये लीप ईयर में करता है कि ऑर्डिनरी ईयर में करता है? 2 क्वेश्चन मैंने कहा था कि इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे अगर पहला सवाल मैं लेता हूँ तो आप ये कहेंगे कि जनवरी अप्रैल मुझे लेना है, जनवरी से अप्रैल तक का, ठीक है। इधर मान लेते हैं लीप ईयर वाला रहा होगा और इधर मान ले रहा हूँ कि जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर वाला रहा होगा, ठीक है। सॉरी, ठीक। मैं एक कोई देख लेता हूं, अगर लीप ईयर लूंगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है, लीप ईयर में करेगा। अगर ऑर्डिनरी ईयर लूंगा और आ गया तो कहूंगा कि ऑर्डिनरी ईयर में कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर लेता हूं और नहीं आता है 7 का मल्टीपल तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं यही ले रहा हूँ, लीप ईयर, ठीक है। जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी में 31 की होती है तो इसमें मैं 3 ले लूंगा। और ऐसे ही फरवरी की बात करें तो फरवरी में चूंकि मैंने लिया है लीप ईयर और 28 होता तो 0 लेता, लेकिन 29 की हो गई। और ऐसे ही मार्च लूंगा, मार्च में कितना हो जाएगा? 3। क्या अप्रैल लेने की जरूरत पड़ेगी? लास्ट वीडियो में मैंने बहुत आराम से आपको समझाया था कि जिसका निकालना हो उसका मत लेना, नहीं तो अप्रैल खत्म हो जाएगा। मुझे मार्च खत्म करना है ताकि अप्रैल आ जाए। तो आप देखो 7 का मल्टीपल आ गया और 7 का मल्टीपल आने से ये चीज रिपीट कर गई। तो जब इसमें रिपीट कर गए तो आप कहेंगे इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो 1 कम आएगा, 6 ही तक रह जाएगा। यानी कि ये चीज पहला वाला जो कैलेंडर रिपीट कर रहा था वो जनवरी और अप्रैल वाला लीप ईयर में करेगा। दूसरा वाला भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, हालांकि आपने किया है, कमेंट सेक्शन में आपने डाला है बहुत से लोगों ने। जनवरी और जुलाई का कैलेंडर इधर मान ले रहा हूँ लीप ईयर और इधर मान ले रहा हूँ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। बात करें जनवरी की तो जनवरी में हुए 3 और चूंकि इसको लीप ईयर माना तो फरवरी में हुआ 1। मार्च की बात करें तो मार्च में हुआ आपका 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे जुलाई पे जाना है, जून खत्म कर दूंगा। यहाँ पे देख लूंगा कितना आ रहा है, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। आप देखोगे 14 चूंकि 7 का मल्टीपल है तो ये चीज भी आपके लीप ईयर में ही करेगी। कहने का सीधा सा मतलब है ये दोनों ही मंथ्स ऑर्डिनरी ईयर में ये रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज जो रिपीट करेंगे वो आपके लीप ईयर में करेंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया था, जैसे मैं कमेंट्स आपको बता दे रहा हूँ। शाहरुख मयूर आपने भी किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 2 जनवरी और जुलाई दोनों लीप ईयर में रिपीट होंगे, ठीक था आपका। आकृति श्रीवास्तव इन्होंने भी किया था जनवरी अप्रैल जुलाई रिपीट इन लीप ईयर, मीन्स दोनों ही होंगे, ठीक है इनका भी। आकृति श्रीवास्तव आपने 2 जवाब दिए थे। एक 1498 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2009 में, ये बात ठीक थी। 1498 का कैलेंडर में एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद आप वहां पे थोड़ा सा गलत है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पल्लवी राय सर सेकेंड वाले का 29 डे होगा, लेकिन फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट वाला आप देख लो, ऐसे ही करना था, कुछ अलग तरीके से नहीं करना था उसको, ठीक। बाकी तो सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से करना होगा आपको। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता दिया करो कैसे कौन से आंसर होंगे, बाकी सभी लोगों ने दिया है, ठीक है। तो इसका तरीका ये था करने का, ठीक है। यहाँ से हम लोग खत्म कर रहे हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। शताब्दी हम लोग कह रहे थे कि अगला ये टॉपिक है कि शताब्दी, सेंचुरी। शताब्दी के बारे में हमने आपसे बहुत पहले ही बता दिया था कि शताब्दी क्या है। शताब्दी सिर्फ और सिर्फ कहें तो बहुत से छोटे वर्ड में अगर आप कहना चाहें इसकी डेफिनेशन तो आप कहेंगे शताब्दी का मतलब लास्ट में 2 जीरो जिसके हो, लास्ट 2 डिजिट आपके 0 होना चाहिए, वही आपके शताब्दी वर्ष है। अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो ये शताब्दी नहीं है। जैसे सन 1900 जो हमारा गुजरा
ये भी आपका सेंचुरी वर्ष था क्योंकि लास्ट में 2 जीरो था। उसके बाद एक वर्ष गुजरा, एक सेंचुरी गुजरी 2000, तो आप कहेंगे इसमें तो 3 जीरो आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि 2 से अधिक नहीं हो सकते, मैंने कहा कम से कम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लास्ट में 2 जीरो थे, चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक साल में लिखूं 2005, तो आप बोलोगे यहाँ भी दो आपके जीरो निकल के आए, तो ये सेंचुरी वर्ष होना चाहिए। मैंने बोला लास्ट 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, ये बीच में आ गया। लास्ट में अगर होता तो ये चीज सेंचुरी हो जाती, लेकिन फिलहाल ये सेंचुरी नहीं है। लास्ट में 2 जीरो होगा तो ये चीज सेंचुरी होगी। उसके साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि किसी भी लीप ईयर, किसी भी ईयर का चेक करें कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो उसके लिए आप डिवाइड करते थे 4 से, और 4 से जो संख्या कट जाती थी उसको आप कहते थे ये लीप ईयर है। लेकिन अगर जो 4 से नहीं कटती थी वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाता था, ठीक है, साधारण वर्ष हो जाता था। इसी तरीके से अगर बात करें सेंचुरी को चेक करने की, तो सेंचुरी को आप 4 से डिवाइड नहीं करते हो, आप सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हो, और 400 से वो सेंचुरी अगर कट जाती है तो आप कहते हो ये लीप ईयर है। अगर सेंचुरी नहीं कटती तो आप कहते हो ये लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं दोनों को ले लेता हूं कि जैसे अगर 1900 है, अगर 1900 को मैंने 400 से किया, क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, आप देखो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। इसी तरीके से सन 2000 को भी मैंने 400 से किया, जब मैंने इसको काटा तो ये पूरी तरीके से कट गया या पूरी तरीके से भाज्य हो गया। तो अगर पूरी तरीके से कट गया तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अगर नहीं कटा तो ये ऑर्डिनरी ईयर। सेंचुरी के केस में हम लोग 4 से नहीं 400 से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहली बार जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो 100वां साल यही तो रहा होगा, सन 100, क्या ये लीप ईयर रहा होगा? तो आप बोलोगे इसको 400 से करो क्योंकि ये सेंचुरी नहीं कटा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं रहा होगा। लेकिन सर मेरे साथ में एक डाउट पैदा कर रहा है। वो डाउट क्या पैदा कर रहा है कि यार अगर जब कैलेंडर बना, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है अगर बना, तो पहला जो चौथा साल रहा होगा वो अपने आप में लीप ईयर रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक। 8वां भी रहा होगा और ऐसे ही 12वां भी रहा होगा और ऐसे ही करते करते 96 भी रहा होगा, तो मल्टीपल है। और 96 के बाद होना क्या चाहिए था, 100वां भी होना चाहिए था इस हिसाब से। लेकिन 100वें को मैंने कहा कि ये लीप ईयर नहीं है। इसी को जो आप बोलते हो ये एक्सेप्शन है या फिर क्यों नहीं होता है, इसका पूरी तरीके से मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैलेंडर में ऐसा क्यों नहीं मानते, कि 400 से ही क्यों करते हैं। 100 को भी तो मेरे हिसाब से मान लेना चाहिए। साथ में एक डाउट तो मेरे पैदा हो रहा है कि हर सेंचुरी ईयर, अगर सेंचुरी ईयर की बात करें तो वो 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि लीप ईयर अपना 4 साल पे आता है, हर 4 साल पे आता है, तो कोई भी सेंचुरी 4 से कटती है और 4 से कटती है तो उसको लीप ईयर मानना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंचुरी जब आ जा रही है तो मैं उसको 400 से भाग दे रहा हूँ। वो सारी बातें हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे एक ईयर में कितना दिन होता है मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि 1 ईयर बराबर 365 दिन या 365 डेज बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है। एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन क्या एग्जैक्ट तो होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, 365 दिन 5 घंटे, उसके साथ साथ दिन 5 घंटे के साथ साथ आपके मिनट भी होते हैं। कितने मिनट, 48 मिनट। उसके साथ साथ सेकंड भी होते हैं। कितने सेकंड, 46 सेकंड। कहीं कहीं ये आपको 45 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 47 भी देखने को मिलेगा। मैंने अप्रॉक्स लिया है 46। उसकी वजह भी मैं भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ अभी कि 46 सेकंड क्यों है और पहले 45 क्यों था। जैसे कभी कभी होता क्या है कि जब अर्थ अपना सन का रोटेट करता है तो एग्जैक्ट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड पे तो करता है, लेकिन कभी कभी 1 सेकंड का वो स्लो डाउन कर लेता है। आप ज्योग्राफी वाले सर इसके बारे में डीप में जान सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये पता है कि 2016 में ऐसा हुआ था कि एक बार 8 सेकंड का स्लो डाउन हो गया था, तो उसको फिर से सही करना पड़ा और 1 सेकंड सही किया गया था। इसी वजह से कहा गया था कि 2016 हम लोग 1 सेकंड लेट में सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से 1 सेकंड आपका एक्स्ट्रा लेना पड़ा, इसको सेट किया गया दोबारा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक ईयर में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। आपने कहा हाँ,
इस 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को जरा ध्यान से देखो, ये किसके अप्रॉक्स दिख रहा है, किसके करीब करीब दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि 6 घंटे के आसपास दिख रहा है। एग्जैक्ट 6 घंटे तो नहीं है ना, मैंने ले लिया, मैंने कम लिया कि ज्यादा लिया? तो आप बोलोगे 5 घंटे 48 मिनट था, मैंने ज्यादा ले लिया, लगभग 11 से 12 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया। ठीक, ध्यान से देखना, 6 घंटे मैंने ज्यादा ले लिए। अगर 6 घंटे मैंने 1 साल में ज्यादा लिए और ऐसा मैं 4 साल तक लेता रहूं, तो आप बोलोगे 24 घंटे ज्यादा ले लिए। और 24 घंटे का मतलब ही क्या होता है? एक दिन। एक दिन हर 4 साल के बाद, ये जो 6 घंटे मैं लेता हूं, हर 4 साल के बाद एक दिन बना देता है। और इसी दिन को हम लोग एक दिन ऐड कर लेते हैं 29 ऑफ फेब करके, इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं 29 फरवरी के नाम से। ठीक है, ये बात तो बड़ी आसान है, ये हर कोई जानता है कि भाई ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होता है, लगभग 6 घंटे हम मान लेते हैं। उससे हम क्या कहते हैं कि 6 घंटे 4 घंटे तक चलता रहे, 4 दिन तक चलता रहेगा ऐसा, तो एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आता है। इसी वजह से हम उसको लीप ईयर कर देते हैं, और लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी एक दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि 366 दिन का ना हो, 365 दिन का ना हो, 366 दिन हो जाए। ठीक, यहाँ तक बात मुझे बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो मैं 11 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, यहाँ पे जो 11 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आगे जाके साल, 2 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद कहीं ना कहीं कैलेंडर में ये मिस्टेक कर देगा। बहुत बड़ी धीरे धीरे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे कैलेंडर बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 साल में ही आप 12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो 2 साल में 24 मिनट, 3 साल में ऐसे, 5 साल करते करते आप क्या करोगे कि पूरा 60 मिनट, 1 घंटे एक्स्ट्रा ले लोगे। और धीरे धीरे करते करते सैकड़ों साल बाद आप क्या करोगे, दिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो इस गलती को सुधारें कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने 12 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, आपने 12 मिनट अधिक, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, क्या किया आपने, एक्स्ट्रा लिया है। मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाओ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। एक्स्ट्रा मैंने लिया है, जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, अगर उस एक्स्ट्रा को अगर मैं 400 साल तक एक्स्ट्रा लेके चलूं, ध्यान देना, अगर इस एक्स्ट्रा टाइम को 400 साल, 400 क्यों लिया, इस बात को मैं बड़ी आसानी से अभी बताऊंगा, बहुत कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम को 400 साल तक, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मैं कैलेंडर में ऐड कर रहा हूं, इस एक्स्ट्रा टाइम को 400 साल तक अगर लेके जाऊंगा, तो लगभग 3 दिन, या ये कह सकते हैं 72 से 74 घंटे का टाइम आ जाता है। आप एग्जैक्ट करके देख लेना कैलकुलेटर से, लगभग इतना आ जाता है। ठीक है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा है मैंने अपने कैलेंडर में ऐड किया है, कैलेंडर में मैंने 12 मिनट जो एक्स्ट्रा किया है, यानी कैलेंडर में मैंने ऐड कर लिया है। तो अब वो 3 दिन अगर कैलेंडर में रहेगा, तो कैलेंडर तो 3 दिन आगे निकल जाएगा, लेकिन मुझे कैलेंडर को करना है बराबर। तो कैलेंडर से 3 दिन निकालना होगा, कैलेंडर से 3 दिन निकालना होगा, कितने साल में, 400 सालों में ऐसा होगा कि कैलेंडर को 3 दिन निकालना होगा। अच्छा, ये बात अगर ऐसा होता कि 400 सालों में होती, तो बात बड़ी आसान हो जाती कि 400 सालों में अगर 4 दिन निकालने होते, तो आप कहते कि हर 100 साल पे 1 निकाल दो, बात आसान है। लेकिन 400 साल में 3 निकालने का मतलब क्या होगा, जैसे कैसे निकालेंगे, जरा देखो ध्यान से। ये हो गया 100, ये 200, ठीक है। आपने देखा कि सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ईयर्स हैं, ये डिवाइडेड बाय आपके सब के सब 4 हैं। अगर सभी के सभी डिवाइडेड बाय 4 हैं, तो सारे के सारे हैं लीप ईयर। एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ
इस 4 साल बाद अगर लीप ईयर आता है तो सभी की सभी ईयर्स आपके 4 से कट गए हैं, तो आपके सभी की सभी ईयर्स हो गए लीप ईयर, सभी के सभी लीप ईयर होंगे, क्योंकि 100 पे कटेगा, 200 पे कटेगा, 300 पे, तो हर सेंचुरी ईयर पे कटेगा ही कटेगा। तो एक बात ये भी है कि हर 400 साल पे, इसका मतलब पहली वाली लाइन पे, हर 400 साल पे ऐसा क्या होता है कि हम कैलेंडर में 3 दिन आगे चले जाते हैं। तो ये 3 दिन मुझे अपने कैलेंडर से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि अगर ये 100वां साल है तो ये अपने आप में लीप ईयर होगा। तो मैंने कहा कि 100वें साल में से अगर एक दिन हटा दे, कहने का मतलब है इसमें फरवरी 29 की ना रख के 28 की रखें, और 200वें साल में भी एक हटा दें और 300वें साल में भी एक हटा दें, तो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया बराबर। क्या यहाँ से निकालने की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे नहीं, इसको लीप ईयर रहने दो, इसकी फरवरी को 29 तक रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। ऐसे ही 500वें साल में एक निकालोगे, 600 में एक, 700 में एक, लेकिन 800 में नहीं निकालोगे। यहाँ से एक निकालोगे और यहाँ से एक, लेकिन यहाँ से नहीं निकालोगे। 1300 से एक निकल जाएगा, 1400, 1500, लेकिन 1600 से नहीं निकलेगा। 1700 से निकल जाएगा, 1800 से निकल जाएगा, 1900 से निकल जाएगा, लेकिन 2000 से नहीं निकलेगा। ये सब अपने आप में लीप ईयर होगा। ऐसे ही जब 2100 आएगा, अगला जो आएगा, चूंकि हम लोग को ये बात इसलिए नहीं पता है कि हमारी जो जनरेशन है, हमने जो देखा है वो सन 2000 देखा है, और 2000 मैंने कहा कि अपने आप में लीप ईयर होगा। इसी वजह से हम लोग को ये बात नहीं पता लग पाई कि कोई भी सेंचुरी वर्ष हम लोग तो जो देखें इसमें फरवरी 29 की थी, लेकिन हमारी जो अगली जनरेशन है हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। हम लोग की जो अगली जनरेशन होगी 2100 वर्ष में, उसकी फरवरी जो होगी वो 28 की होने वाली है, 29 नहीं देख पाएंगे। 28 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 1 मार्च आने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक एक निकलता जाएगा। ठीक है, अपने कैलेंडर को सेट करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों 400 से करते हैं, क्यों 4 से नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखोगे ये सारे के 400 के मल्टीपल में आ रहे हैं, इस वजह से ये सारे के सारे लीप ईयर हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 400 से कट सके, इस वजह से ये लीप ईयर नहीं होगा। बहुत आराम से समझिएगा, इसको मैं आगे लेके चलने की कोशिश करता हूँ। जरा आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ दूं कि 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो अगर ऐसा मैं पूछता हूं कि 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, इसका मतलब अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर जब से बना, यानी शुरुआत के 100 साल की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर, इसका मतलब शुरुआत के 200 वर्ष। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दूं इस बात को मैं कि 1801 से 1900 तक है, तो अपने आप में ये भी 100 साल, लेकिन ये शुरुआत के नहीं है। इसमें मैंने बता दिया कि 1801 से 1900 तक यानी कि 100 साल हो गए। कुछ लोगों को डाउट होगा, यार ऐसा नहीं ना 99 साल होगा, ये इस तरह का। आप मुझे एक बात बताओ, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, पहले से स्टार्ट हुआ होगा, और ये 99 तक गया, तो क्या ये सेंचुरी हो गई? नहीं। आप बोलोगे सेंचुरी तब होगी जब यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको 1 से लिया और सेंचुरी तक लेके जाने की कोशिश किया। ठीक है, खैर मेरा सवाल ये था कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आप ये वाली गलती मत करना कि 100 में हर 4 साल पर आते हैं, तो 25 इसका आंसर टिक करके आ जाओ, जो कि गलत होगा। आप क्या करना कि 100 में कितने लीप ईयर हैं, यही तो है। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ क्या 400 बार आ रहा है। 100 में 4 से मैंने डिवाइड किया, कितना निकल के आया? 25 निकल के आया। लेकिन आपको पता है कि सारे लीप ईयर ठीक है, लेकिन लास्ट वाला 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, उसमें से हटे हैं, इसका मतलब 24 लीप ईयर होंगे। बात को समझ रहे हो? ऐसे ही 200 में पूछूं तो आप कहोगे 2 बार हटे हैं, एक बार सेंचुरी पे, एक बार 200 पे। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप ये कह रहे थे कि 100 सालों में लीप ईयर, ये ईयर्स की बात कर रहा हूँ, लीप ईयर कितने आएंगे? तो आप कहोगे 25 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 24 आएंगे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 200 सालों में कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 24 पहली सेंचुरी में और 24 दूसरी सेंचुरी में, मिला के कितना हो जाएगा? 48। ऐसे ही 300 सेंचुरी में कितने आएंगे? जब 300 की बात करो, इसका मतलब शुरुआत के 300। ठीक है, तो 24 पहली सेंचुरी, 24 दूसरी सेंचुरी और 24 तीसरी सेंचुरी, मिला के कितना हो गया दोस्त? 72। लेकिन अगर 400 सेंचुरी की बात करूं तो आप कहेंगे पहली सेंचुरी में 24, दूसरी सेंचुरी में 24, तीसरी सेंचुरी में भी 24, लेकिन
चौथी सेंचुरी में आप 24 नहीं लोगे, क्योंकि चौथी सेंचुरी में आखिरी जो साल होगा वो 400वां साल होगा, और 400वें साल में मुझे कम नहीं करने की जरूरत होगी, पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है, मिला के हो जाएगी 97। खैर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रही कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 97। देखो एग्जामिनर आपसे यहीं पे गलती करवाएगा कि 400 सालों में आपसे लीप ईयर पूछेगा, आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, 100 आगे। लेकिन इस 100 में आपको पता है कि 100 में पहली सेंचुरी भी नहीं है, दूसरी सेंचुरी भी नहीं है, और तीसरी सेंचुरी भी नहीं है। 3 ऐसी सेंचुरियां यहाँ पे नहीं थी जिसको मैंने जोड़ दिया। अगर आप ध्यान से इस बात को करोगे तो आप कहेंगे इसमें 3 सेंचुरी मैंने ऐसी रखी है जिसको जोड़ दिया और नहीं जोड़ना चाहिए था, और नहीं जोड़ना चाहिए था इसका मतलब वहां से हटा दो, फिर भी आंसर वही आएगा जो आप चाहते हो। तो आपका ये बेसिक अप्रोच हो जाएगा। आप इस तरीके से आप अपने सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच पे जा सकते हो, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इस पे करता हूँ। लीप ईयर पे बहुत सवाल आ जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हर सवाल को बेसिक और इस शॉर्ट अप्रोच से लेके चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख ले पहला। जैसे ये 4 सवाल आप करके देखिएगा, इसको वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कोशिश करिएगा। ये सारे सवाल आप जो देख रहे हैं एग्जाम में, यही सब सवाल कंफ्यूज करते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छे सवाल कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन टफ होते ही नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे अगर कैलेंडर की बात करें तो इसमें आपने 7 डेज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ रखा है तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, मानता हूं अगर नया क्वेश्चन आता है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट से नहीं समझ रहे हो तो आपको क्वेश्चन स्किप करना पड़ जाएगा। इसी वजह से आप कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, ये सही रहेगा। और आप लोगों का देखा हूँ कि टेलीग्राम पे जो अभी टेस्ट हो रहा है, जो मैंने लास्ट पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो मैंने लिया है, उसमें रिस्पांस ठीक था। इसके पहले जो टेस्ट लिया था उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। इसमें मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखने में या नोट्स बनाने में थोड़ी सी चूक कहीं की हो, क्योंकि उतने अच्छे रिस्पांस इसके नहीं मिल पाए, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोग नहीं दे पाए। कोशिश करो कि आप उसको आज बेटर करने की, ठीक है। हाँ, जो लोग नहीं जानते कि टेलीग्राम पे हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो हम लोगों का मैं लिख दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है दी ऑनलाइन क्लासेस, इस नाम से, ठीक है। इस पे हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो आप कहोगे सर वो तो सभी कराते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? खास इसमें ऐसा दोस्त ये है कि हम लोग जो वीडियो लेक्चर कराते हैं यहाँ पे, जैसे ये पार्ट 6 हम लोग करा रहे हैं कैलेंडर का, तो इस पार्ट 6 और पार्ट 7 जो अगला आने वाला है, 2 लेक्चर का हम लोग बेसिकली वही क्वेश्चन लेंगे जो इसमें पढ़ाया गया। लगभग पैटर्न को थोड़ा सा इधर उधर करके, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करके, उसमें होगा क्या कि आप क्लास लेंगे। देखिए क्लास ऑनलाइन तो लेते हो आप, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत क्या है कि आप जब तक देखते रहोगे अच्छा लगता रहेगा सब कुछ, लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन बाद अगर वही सवाल आपसे पूछ दो तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर ये ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अगर इस टेस्ट में आप ज्वाइन कर ले रहे हो, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ के लेक्चर लेके और टेस्ट ज्वाइन कर ले रहे हो, आप अटेम्प्ट करो, गलत करो सही करो नो मैटर, अगर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके डिस्कशन में आपको, तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एग्जाम से पहले आपको क्या करना होगा, बस एक बार क्विक रिवीजन, कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, बस वही करना होगा आपको। क्विक रिवीजन करके आप कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आपको हर चीज याद हो जाएगी। आप टेस्ट देने की कोशिश जरूर किया कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये 1801 से 1900 तक पहला सवाल अगर करें, सभी सवाल लगभग सेम है, लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ। 1801 से अगर बात करें, दोनों सवाल को साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा 1900 तक। और सवाल नंबर 2 1901 से 2000 तक। मैं पूछूं इसमें कितने साल हो गए, तो आप बोलोगे यहाँ 100 साल हो गए, तो मैं कहूंगा फिर इसमें भी 100 साल हो गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, दोनों में 100 साल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 100 साल हो गए तो दोनों 100 साल का मतलब 24 लीप ईयर होंगे। 24 लीप ईयर तब होंगे जब प्रथम 100 साल की बात किया जाए। यहाँ स्पेसिफिक आपको ईयर दिया हुआ है, इस स्पेसिफिक ईयर की बात करूं तो 100 साल हुए, और इसका 24 आंसर इसलिए नहीं होगा कि ये 100 है, इसका 24 आंसर इसलिए होगा कि जो लास्ट वाला ईयर होगा आपका
1900 वो आपका लीप ईयर नहीं है, इस वजह से ये 25 नहीं होगा। 25 में से ये वाला हटेगा एक, और कितना आंसर आ जाएगा 24। इस वजह से नहीं हो रहा है कि 100 साल में है तो 100 साल। 100 साल वो तब होगा जब शुरुआत का हो। यहाँ भी 100 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में लीप ईयर जो होगा आपका 25 में से क्या एक घटेगा, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे तो ये वाला जो लास्ट ईयर है ये घटाने की बात ही नहीं कर रहा है, ये खुद अपने आप में एक लीप ईयर है, इसी वजह से इसका आंसर 25 हो जाएगा। इसी वजह से 100 वाले पे कभी ऐसी गलती मत करिएगा, जब स्पेसिफिक दिया होगा तो मुझे लास्ट ईयर चेक करना होगा कि लास्ट वाला साल क्या है, लीप ईयर है तो बिल्कुल ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 448 वर्षों में कितने लीप हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी सी राइटिंग मेरी अजीब है, लेकिन जहां ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में बोल दिया कीजिए, मैं समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूं नहीं होती है। बस गांधी जी के पास सबसे सुंदर राइटिंग मेरी ही है। 448 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 448 की बात करूं, देखो ये गलती आप मत करना, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं आपसे। 448 लीप ईयर का मतलब चौथे साल आता है, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 112, ये नहीं आएगा। आप देखना क्वेश्चन को, जैसे अगर मैं कहूँ 448 में, तो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 48। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बात पता है कि 400 में कितने आते हैं 97, अभी मैंने देखा, प्लस इस 48 साल में कितनी बार आएंगे, डिवाइडेड बाई 4 करके देखो तो आप देखोगे 12 बार आएंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आ गया 109। 109 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप निकालने थे 112, इस तरीके से भी आंसर होगा, लेकिन तब होगा, ऐसे मैं कर दे रहा हूं, 448 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 112, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने ये कहा कि आप 448/4 आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने हर चौथे साल लीप ईयर मान लिया ना, लेकिन उसमें मुझे मानना भी तो नहीं था। 100वीं साल जो आई वो नहीं मानना था, 200वीं नहीं मानना था, 300वीं नहीं मानना था, हाँ 400 मुझे मानना था। मैं इसको थोड़ा सा और डीप में जा रहा हूँ। जैसे इस बीच जो सेंचुरी आई होगी, 100 आई होगी, 200 आई होगी, 300 आई होगी और 400 आई होगी। तो इसमें जो लीप ईयर मैंने मान लिया है, इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया, ये 3 तो अपने मानने ही नहीं थे। अगर 3 नहीं मानने थे और मैंने 3 मान लिए, इसका मतलब 3 हटाओ यहाँ से, हुआ कितना 109। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 नंबर को सोल्यूशन है, 4 नंबर, जैसे 1340, तो मैं ये क्या कहूंगा कि ये 400 के मल्टीपल में पहले तोड़ो, क्योंकि हर 400 पे 97 देगा। 400 का मतलब 400 इंटू 3 1200 हो गया, प्लस 100 यानी 1300 हो गया, और प्लस 40 यानी कि इतना हो गया। यहाँ तक ठीक। 400 का मतलब 97 इंटू 3 प्लस 100 का मतलब 100 सालों में कितना होता है, अभी मैंने बताया 24, ठीक है, प्लस 40 सालों में कितना निकलेगा, डिवाइडेड बाई 4 करके कितना आ जाएगा 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक के 21 के हाथ में आए 2, 9 त्रिक के 27, 27 का मतलब 2 का मतलब 29, 2 से 91 प्लस 24 प्लस 10 यानी कि 34। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 9 3 12, 2 और 1 3, 325 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को आप थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच से जाते तो आप इस चीज को ये ऐसे कर सकते थे कि 1340 है, आप पहले गलती करो, जो गलती है उसमें सुधार दो। जैसे 4 से करूंगा तो गलती आएगी, क्या गलती आएगी, 4 3 12, 4 3 12, और ये हो जाएगा 4 5 30, 335। 335 में भाई गलती मैंने क्या की, तो आप कहेंगे गलती ये की कि जो सेंचुरी लीप ईयर नहीं था उसको भी मैंने इसमें 4 साल पे ले लिया, ठीक है। कौन कौन से ले लिया, तो आप कहेंगे 1340, इसका मतलब 13 बार सेंचुरी आई होगी, 13 बार शताब्दी आई होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तो 13 तो नहीं लेना था ना, मैंने 13 को ले लिया। कितने को लेना था मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 400वीं सेंचुरी को लेना रहा होगा, 800 को लेना रहा होगा और 1200 को लेना रहा होगा, ऐसा ही लेना रहा होगा। इसका मतलब सिर्फ 3 लेना था और मैंने ले कितना लिया, पूरा 13 ले लिया। इसका मतलब मैंने 10 एक्स्ट्रा ले लिया। अगर 10 एक्स्ट्रा ले लिया तो मेरे भाई 10 अगर एक्स्ट्रा ले लेते हो आप, तो इसमें से 10 घटा दो, बचेगा कितना,
25। जैसे अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। यानी जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर बना तब से अब तक कितनी बार लीप वर्ष आया, कितनी बार लीप वर्ष आया? तो आप फिर से कहेंगे, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड, 4 5 20, 0, 4 5 20, 500 बार, 505 बार लीप ईयर आया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं रहा होगा, आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। आपने कितनी सेंचुरी यहाँ तक काउंट कर ली? तो आप कहेंगे मैंने 20 सेंचुरी काउंट कर ली, क्योंकि 20 शताब्दी अब तक आ चुकी है, ठीक है, 21वीं चल रही है, आपको पता भी है। 20 सेंचुरी मैंने काउंट कर ली। हालांकि काउंट कितना करना था लीप ईयर वाला? तो आप कहेंगे एक 4, एक 8, एक 12, 16 और 20, 5 काउंट करना था। और मैंने काउंट कितनी कर ली? काउंट पूरी की पूरी 20 कर ली। अगर पूरी 20 कर ली, इसका मतलब आपको 5 हटाना पड़ेगा। 5 यानी कि 15 आपको हटाना पड़ेगा, और 15 हटाना पड़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर 490 बार सेंचुरी आ चुकी है। 490 बार अब तक लीप ईयर आ चुका है, ठीक है। आप लोगों के लिए 2 सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लीप ईयर है। क्वेश्चन नंबर 1, 1780 तक कितने लीप वर्ष? और दूसरा सवाल, 748 तक कितने लीप वर्ष? ठीक है। जैसे एक सवाल बहुत अच्छा है, ये सेंचुरी से रिलेटेड बनता है। सवाल क्या है? 100 सालों में, आपसे पूछा है 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? बहुत अच्छा सवाल है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। सवाल को बड़े आराम से समझिए, मैं पूछ के आ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा छुपा हुआ है, आप वहां पे थोड़ी गलती कर दोगे। 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, इसको ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 4400, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी 1124। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना। लेकिन 2 ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि इसके लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो मैं अगले सेशन में बता दूंगा, लेकिन कोशिश आप जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल देना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके से प्यार करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।